हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, सारा दिन काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ हम लोगों को काम चालू ही रहता है। और आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट की हूँ क्योंकि आज था संडे, और संडे मतलब सारा दिन काम, ड्रेस वगैरह सब कुछ क्लीनिंग करना था, बच्चों के यूनिफॉर्म और बैग वैग सब कुछ धोना था, तो काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे। फिर भी कुछ ग्रोसरी का सामान आया था तो मैं आधा शाम को जमा कर रख दी थी, और कुछ बच गया था जमाने का, तो बस मैं वही भरते हुए मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखिए, मेरे पास मेरा भैया भी खाने की चीज़ें लेकर बैठा है, और वो मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि वो मेरे साथ बिल्कुल रहता ही है। 1 मिनट के लिए भी कहीं जाता है तो तुरंत भागकर वापस आ जाता है। और मेरे बच्चों में सभी को मिल बांट कर खाने की आदत है, वो अकेले कभी कुछ भी चीज़ नहीं खाते हैं। और वो देखिए, पेटा मुझे भी दे रहा है और मैं भी बस उसे से ले लेती हूँ, क्योंकि वो अकेला नहीं खाता है कुछ भी। तो बस मैं वही खाते हुए बैठी थी, और मैदा जो था मैं उसे भी एक डब्बे में भर कर रख दे रही थी, क्योंकि मैदा मेरे पास का ख़त्म हो चुका था। मैं उस दिन ज़्यादा समोसे नहीं बना पाई थी क्योंकि ख़त्म हो चुका था, इसलिए तो फिर कल ही मैं शाम को मंगाई। तो बस मैं सारा सामान आधा भर दिया था, आधा कुछ डिब्बों में भरे बिस्किट के पैकेट वगैरह, और इसे भी एयर टाइट डब्बों में भर कर रख देती हूँ ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। और तो आज काम करते-करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था मुझे। मैं आज ज़्यादा सुबह खाना भी नहीं बनाई, और काम करते-करते ही कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और मैं घर की झाड़ू की साफ़-सफ़ाई में लग गई। और देखिए, वो अभी भी मेरे पास ही मंडरा रहा है, और यहाँ दूसरी चीज़ की फ़रमाइश हो रही है कि मम्मी मुझे इतनी ठंडी में मंदिर लेके चलो, तो मैं उसे मना कर रही थी, इसलिए वो गुस्सा होके वहाँ बैठा था कि मंदिर ही लेके चलो, और स्वेटर पहन के बिल्कुल बोले मैं रेडी हूँ, मैं इसे नहीं लेकर गई क्योंकि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, और 5:30 के करीब बज हो चुका था टाइम, तो मैं उसे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और बस मैं घर के शाम की झाड़ू वगैरह में लग झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं हाथ मुँह धोकर डेली इसी तरह शाम में कंघी करती हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन काम के बाद अच्छा नहीं लगता है बिना कंघी करे हुए। और देखिए, फिर मैं अभी डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ, और मैं आज आलू गोंडे बना रही हूँ, मतलब आलू और बटाने जो ग्रीन अभी निकले हैं, तो आज कल बस वही ज़्यादा आ रहे हैं मेरे घर में, तो मैं अलग अलग तरह से सभी को बनाकर कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। इसी बहाने खा लेते हैं, और वैसे तो बच्चे ज़्यादातर कच्चे खाना पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें कच्चे ज़्यादा नहीं खाने देती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी की वजह से ज़्यादा सर्दी लग जाएगी। आलू गोंडे की स्टफिंग भी सिर्फ उसी तरह से बना रही हूँ जिस तरह से मैं समोसे के लिए बनाई थी, लेकिन समोसे में मैं मसाला बहुत कम डाली थी, और इसमें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि उसमें इसकी स्टफिंग में मैं राई, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च काटी हुई, और थोड़ा थोड़ा सूखा मसाला जो था मेरे पास वो डाल रही हूँ, और थोड़ी सी हींग। वो सब डालने के बाद मैं उसमें जो ग्रीन मटर थी, और ये मटर बहुत ही अच्छी थी, मतलब ग्रीन मीठी भी लग रही थी खाने में, मैं वो भी खा रही थी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, मीठा और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, तो उसे पकाने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, फिर भी मैं उसमें नमक डालती हूँ उसके साथ, क्योंकि नमक डालने से सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक जाती है। और इसमें मैं इसलिए पहले नमक डाल रही हूँ क्योंकि दाने थोड़े से टिचकने चाहिए, क्योंकि आलू मैं पहले से बॉईल करके रखी थी, उनके साथ इसे तो नहीं उबाल सकती थी, क्योंकि इसे आलू के साथ अगर उबालते तो ये पूरा बारीक हो जाता, मतलब कुछ भी नहीं बचता, बस इसीलिए मैं उसे अलग से फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई पैन में थोड़ा सा पका रही हूँ, थोड़ा सा टाइम तक, क्योंकि उसकी जो दाल है थोड़ी सी पक जाए। और ये पकने के बाद ही मैं उसमें जो आलू बॉईल करके रखी थी वो मिक्स करूँगी। और मेरी गैस एकदम लो फ्लेम पे है, क्योंकि तेज़ पे अगर रखूँ तो वो सारा जल जाएगा, इसलिए बिल्कुल इसे मैं लो फ्लेम पर ही पकाती हूँ। ये लो फ्लेम पे ही कोई भी चीज़ ज़्यादातर अच्छी पकती है, और मेरी आलू क्योंकि बॉईल करी वाली थी, इसलिए वो नीचे तली में जलने का थोड़ा बहुत तो डर लगा ही रहता है, इसलिए मैं बस उसे लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ। और देखिए, अच्छी तरह से उसमें मसाला सभी तरह से ऐड कर रही हूँ, और मसाला ऐड करने के बाद में उसमें थोड़ा सा काला नमक जो होता है वो डाल देती हूँ, और उसके बाद ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया जो मैं पहले से ही काट कर रखी हूँ उसे भी ऊपर से डाल दूँगी।
और लो फ्लेम पे होने के कारण स्टफिंग धीरे धीरे पक रही है मेरी। और बस मैं थोड़ा सा गरम मसाला ही ढूंढ रही थी, मैंने डब्बे में ऊपर रख दिया था और अभी आप लोगों के सामने ही भरा, बस मैं उसे देखने के लिए चले गई थी कम पे छोड़कर। तो देखिए मैं उसे भी काट कर बिल्कुल डाल देती हूँ। और ये घर में कुछ भी नहीं था, ख़त्म हो चुका था मेरे मसाले के डिब्बे में से, वो बस वही। और देखिए फिर मेरी स्टफिंग एकदम बनकर फ्राई हो गई है। और जो आलू के थोड़े थोड़े डिगले थे तो मैं इसी तरह उन्हें चम्मच से बारीक कर लेती हूँ ताकि डिगले ना रहे। और बच्चे भी मेरे आसपास ही थे तो मैं उन्हें भी डांट रही थी कि बिल्कुल पढ़ाई करने बैठ जाओ दोनों, मैं बना कर देती हूँ दोनों को। और बच्चों को डांटना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी रहता है। और देखिए मैं आलू गुंड में डालने के लिए जो बेसन लगता है तो मैं उसे पहले ही तैयार करके रख दी थी। और उसमें मैं क्या-क्या डाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है उसमें। और मेरे स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है और ठंडा भी हो चुका है, इसे गरम-गरम नहीं बनाना पड़ता है, ठंडा होने के बाद ही बनाएँगे। तो देखिए मैं अपने हाथों को पहले पानी से डुबाकर उस स्टफिंग के गोल-गोल गोले बना लेती हूँ। और उन गोलों को मैं बेसन में डाल डुबा कर फ्राई के लिए कढ़ाई में एक-एक करके छोड़ देती हूँ, इन्हें इकट्ठे नहीं अलग-अलग बनाकर। और ये जो बेसन घोला है उसे बिल्कुल पतला नहीं घोलना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल इस तरह से बनाना है कि सारे जो हमारे स्टफिंग के गोले हैं उसमें वो चिपक जाए। अगर पतला होगा तो वो चिपकेगा नहीं और पतले में डालेंगे तो फ्राई नहीं होंगे, पूरे हमारी कढ़ाई में फैल जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। और देखिए मेरे सारे आलू गुंडे इस तरह से मैं तैयार कर ली हूँ। और गरमा-गरम मैं बच्चों के लिए भी सर्व करके दे दूँगी और उसके साथ ही साथ बच्चों के लिए पूड़ी बना देती हूँ क्योंकि खाना खाने का भी तो टाइम हो ही चुका था। और ये मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाना खाने के लिए भी बैठे, तो मैंने सोचा गरम-गरम उन्हें बनाकर पहले खिला ही देती हूँ। क्योंकि ठंडी में ज़्यादातर गरम-गरम खाना ही अच्छा होता है, खाना खाओ और फिर ठंडा करो, फिर गर्म हो करो, टाइम तो उतना ही लगना है, इसलिए मैं बच्चों को गरम-गरम बना के दे रही हूँ। और अभी कुछ 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल सहन करने के बर्दाश्त के बाहर है, तो इसलिए मैं ग और मैं भी इन दिनों में मतलब ठंडी के टाइम में तो ज़्यादातर बच्चों को घर में ही खाना देना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि बनाने में और खाने में सब कुछ में टाइम उतना ही लगना है, तो बस वही दे रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड आएँगे तो मैं गरम-गरम उन्हें बनाकर दे दूँगी, तो मैं थोड़ा-सा स्टफिंग बचा कर रखी है तो मैं बाद में जब खाना रहेगा तब बनाकर दे दूँगी। अभी सिर्फ़ बच्चों के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है। अभी आप लोग वो देख सकते हो मेरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा बनाकर उन्हें खिला दूँगी, उसके बाद ही सारे किचन की क्लीनिंग करूँगी। और इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ़ इतना ही खाना मुझे बनाना भी है। और देखिए मैं फिर सारा कुछ बना लेने के बाद बच्चों के लिए निकाल देती हूँ और उन्हें सर्व करके दे देती हूँ और उनसे टेस्ट भी पूछ लेती हूँ कि कैसा बना है। बस वही उन्हें लेकर खाने के लिए बिठा ली हूँ दोनों को, वो कर नहीं बैठूँगी तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे दोनों के फिर से। और उनसे पूछ भी रही थी कि टेस्ट कैसा है दोनों से। और गरम-गरम है तो सभी को ही पसंद ही आता है, तो देखिए दोनों खाने में लगे हुए हैं और मैं उन्हें खाना खिलाकर होमवर्क करा के और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू, गुड नाइट।